हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, विटामिन। कल हमने पढ़ा था पोषक तत्व। पोषक तत्व में मैंने जो विटामिन वाला पोर्शन है उसको ये बोला था कि इसको हम अलग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे वन बाय वन और कुछ ट्रिक्स के साथ जो विटामिन हैं उनके जो रासायनिक नेम हैं उनको हम याद करेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी PYQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखो, जो विटामिन है ना, मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो हमें किससे बचाते हैं? रोगों से बचाते हैं। तो देखो, हमारे शरीर में जो विटामिन्स होते हैं ना, वो 13 टाइप्स के विटामिन की जो हमारी बॉडी को जो आवश्यकता होती है वो 30 टाइप के विटामिन की आवश्यकता होती है। आज हम उन सभी विटामिन्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे शरीर को डायरेक्ट एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उपापचय क्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अब हम उनके कार्य देखते हैं। देखो, जो विटामिन्स हैं उनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं? शरीर को रोगों से बचाना और बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करना। जो विटामिन्स है उसका काम क्या है? हमारे शरीर को रोगों से बचाना और हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं ना उनको रेगुलेट करना। जो विटामिन्स है उसकी जो खोज है वो किसने की थी? अब विटामिन की डिस्कवरी की बात करते हैं। तो देखो, जो विटामिन्स है इसकी खोज सबसे पहले हॉपकिंस द्वारा की गई थी। वर्ष 1912 में जो कैसमीर फंक है उन्होंने विटामिन शब्द दिया, इसीलिए कैसमीर फंक को फादर ऑफ विटामिन्स कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ विटामिन्स किसको कहा जाता है, तो किसको? कैसमीर फंक को कहा जाता है। अब देखो, शरीर में जो विटामिन है उसकी आवश्यकता मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारे शरीर को लगभग 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। अब हम उनको देखते हैं कौन कौन से वो 13 टाइप के विटामिन्स हैं। देखो, विटामिन्स का वर्गीकरण घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी के आधार पर जो विटामिन्स है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से। एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। देखो, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ना उनको इस तरीके से याद कर लो कि वो ना मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, इसीलिए वो क्या नहीं कर सकते? स्विम नहीं कर सकते। ऐसे करके आप याद करो। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, वाटर में तैर सकते हैं। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और जो सी है ये सारे के सारे क्या हैं? वाटर सोल्यूबल है। और जो ADE K ये सारे के सारे क्या हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो जो मेन जो टाइप हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। और उनके अंदर ADE K फैट सोल्यूबल है और जो वाटर सोल्यूबल है वो कौन कौन से हैं? बी और सी। ये इनके क्या है? साइंटिफिक नेम है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मैं इसको आपको आज इतना इजी वे में कराऊंगी कि आई होप आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे इस वीडियो से। तो देखो, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, जो जल में घुलनशील होते हैं, पहले हम उनको देखते हैं, विटामिन बी और सी। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखो, ये जो विटामिन होते हैं बी और सी ये शरीर में स्टोर नहीं होते। ठीक है, तो इनकी जो अतिरिक्त मात्रा है ना वो यूरिन से बाहर निकल जाती है, इसीलिए इनका डेली इंटेक क्या होता है? जरूरी होता है। मैंने आपको बताया ना कि ये कैसे होते हैं। ये इनको आप ऐसे याद कर लो कि ये स्विम कर सकते हैं, पानी में घुलनशील है, स्विम कर सकते हैं। और जो फैटी हैं, जो मोटे लोग हैं, वो स्विम नहीं कर पाते। ऐसे तरीके से याद करो, उनको स्विम करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपने एक और है इसको याद करने की ट्रिक, आपने WBC सुना होगा, वाइट ब्लड सेल। ऐसे करके भी आप याद कर लो इसको कि वाटर में घुलनशील है, W, B और C। सेकंड देखो, अब करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। जो फैटी लोग होते हैं वो कौन कौन से हैं? A, D और E और K।
A, D, E और K। इनकी जो विशेषताएं हैं, ये शरीर के फैटी टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं, लंबे समय तक, डेज मंथ तक शरीर में बने रहते हैं। इनको रोज लेना आवश्यक नहीं होता। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आया। ये जो मैंने ट्रिक बताई ये समझ आई आप सभी को। तो चलिए अब हम देखते हैं ADEK का मैंने बता दिया आपको। विटामिन्स के जो केमिकल नेम्स हैं ना, उनको मैं आपको याद कराने की एक ट्रिक बताती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम A से लेकर पूरा K तक करेंगे ऐसे ही नॉर्मली, और फिर हम ये जो B कॉम्प्लेक्स है ना उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो जो विटामिन A है उसका केमिकल नेम देखो, विटामिन A का क्या है? विटामिन A का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। B का थियामिन, C का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफिरोल, E का टोकोफिरोल और K का फाइलोक्विनोन। देखो इसको इस वाली ट्रिक से आप याद करो। रथ एक टोपी, रथ मतलब कि रेटिनॉल र, थ थियामिन, एक एस्कॉर्बिक एसिड, एक कैल्सीफिरोल, टोपी TO टोकोफिरोल और पी से टोपी, ठीक है, P। तो इस तरीके से आप इनको याद करो। और जैसे मैंने नॉर्मली आपको बताए हैं ना A, B, C, D, E और K के, पहले तो आप इस तरीके से याद करो, इस ट्रिक को याद करके, ठीक है। B का मैं फिर अलग से कराऊंगी जो B कॉम्प्लेक्स है। पहले आप इनका केमिकल नेम आप इस तरीके से याद कर लेना। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो विटामिन जो B कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो ट्रिक है वो याद करने की क्या है। सपोज ऐसे करके याद करो, भाई है, ये सारे क्या है? भाई है। 1 2 3 5 6 7 9 12। देखो 4 नहीं है, याद रखना ये चीज़। फिर 8 नहीं है, और 10 और 11 नहीं है। क्लियर? ये कितने भाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाई हैं, ठीक है। इनके जो केमिकल नेम हैं उनको याद करने की जो ट्रिक है वो इस तरीके से करो। द रियल नाइस पर्सन बाइज फ्रेश कोकोनट, द रियल नाइस पर्सन बाइज फ्रेश कोकोनट। देखो जैसे B1 है, B1 को क्या है? B1 का केमिकल नेम थियामिन है। द, ठीक है, रियल राइबोफ्लेविन, नाइस नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पर्सन बाइज उसके बाद क्या है? फ्रेश कोकोनट, बाइज फ्रेश, और बायोटीन B7 फ्रेश, F से फोलिक एसिड B9 और कोकोनट ये हो जाएगा साइनोकोबैल्मिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करो, ठीक है। पर्सन वाला जो है ना, P से 2 हैं, देखो ये ध्यान रखना आप। एक तो है पेंटोथेनिक एसिड और एक है पायरिडोक्सिन। तो आप इनको प्लीज अच्छे से, मतलब इस ट्रिक से आप याद करना, इसको हो जाएगी आपके याद, ठीक है। 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से आपके याद हो जाएंगी। नोट डाउन कर लेना आप ये ट्रिक जो है। अब देखो हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं वो इनके रासायनिक नेम से आते हैं, इनके सोर्सेस से आते हैं और इनकी डेफिशिएंसी डिजीज से आते हैं। तो देखो जो विटामिन A है उसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके जो स्रोत है वो क्या क्या है? विटामिन A हमें निम्न सोर्सेस से प्राप्त होता है। जो गाजर है वो विटामिन A का सबसे अच्छा सोर्स है। पके हुए फल जैसे मैंगो है, पपीता है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मिल्क है, चीज़ है, मीट है, फिश है, एग्स है, ये सभी क्या है? इसके स्रोत है। विटामिन A की कमी से होने वाले रोग। देखो जो विटामिन A है उसकी कमी से रतौंधी मतलब कि नाइट जो ब्लाइंडनेस है वो रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति को रात या कम रोशनी में दिखाई कम देता है। वैसे तो देखो रात को सभी को ही जैसे जैसे दिन छिपता है कम दिखाई देता है, लेकिन उनको कम रोशनी में भी कम दिखाई देता है, रोशनी के बाद भी उनको नहीं दिखाई देता। जैसे कई बार हम चश्मा जैसे लगा रखा है उसको हटाने के बाद जैसे धुंधलापन नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती है। एक दूसरी जो डिजीज़ है जीरोफथेल्मिया,
इस रोग में आंखों में सूखापन, ड्राइनेस हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो विटामिन सी। विटामिन बी को लास्ट में करेंगे, मैंने आपको बताया था, पहले सी को कर लेते हैं। देखो जो विटामिन सी है उसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके जो सोर्सेज हैं, विटामिन सी हमें निम्न सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि आंवला इसका सबसे अच्छा सोर्स है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। जैसे खट्टे फल हो गए, नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि, इन सभी में जो विटामिन सी है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और जो विटामिन सी है उसको वुंड हीलिंग विटामिन भी कहा जाता है, मतलब कि यह घाव को भरने में मदद करता है। अब देखो इसकी कमी से होने वाले रोग। देखो जो ये हम 1 बाय 1 विटामिन कर रहे हैं ना, यहाँ से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। और ये यूपी टेट में ही नहीं, सी टेट या कोई किसी भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। देखो जैसे स्कर्वी, इसमें जो है, जो गम्स है उनमें सूजन आ जाती है, और जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलता है, जो टीथ है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और मुंह से दुर्गंध, बैड स्मेल आने लगती है। अब हम जो नेक्स्ट विटामिन पढ़ते हैं वो क्या है, विटामिन डी। देखो जो विटामिन डी है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफिरोल। इसके जो स्रोत है, सोर्सेज है, वो क्या क्या है। देखो जो विटामिन डी है उसके जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और फिश ऑयल, एग और मीट। देखो जो विटामिन डी है इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं, और यह शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है सीटेट में भी कि जो हार्मोन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो एज अ हार्मोन भी वर्क करता है, तो कौन सा है, विटामिन डी। यह शरीर में तेजी से बनने वाला विटामिन है। देखो हम कई बार सुनते हैं ना कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह गलत है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हमारा शरीर है ना वो विटामिन डी बनाता है। ठीक है, तो विटामिन डी को बनने के लिए सनलाइट चाहिए, हमारी बॉडी को सनलाइट मिलेगी तभी हमारी जो बॉडी है वहाँ पर जो विटामिन डी है वो बनता है। सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन डी नहीं होता कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है और हमें विटामिन डी उससे मिल रहा है। नहीं नहीं, सूर्य का प्रकाश जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारी जो बॉडी है उसमें विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। तो देखो इसकी डेफिशिएंसी से क्या कौन कौन सी डिजीज है जो होती है। रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, बच्चों की जो हड्डियां है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, पतली पतली ऐसे बहुत ही। और एक है ओस्टियोमलेशिया, ये वयस्क एडल्ट में होता है, हड्डियां नरम हो जाती है और लचीली हो जाती है। अब नेक्स्ट जो विटामिन है, विटामिन ई, इसको हम पढ़ते हैं। देखो जो विटामिन ई है इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, टोकोफेरोल। इसके जो सोर्सेज है विटामिन ई के, सोयाबीन, अंकुरित जो अनाज है, अंडा, दूध। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। यह हमारी जो स्किन है ना उसको झुर्रियों, रिंकल्स से बचाता है, और जो हमारी स्किन है ना उस पर जो ग्लो है उसको बनाए रखता है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग, जो विटामिन ई है उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से जो महिलाएं हैं उनमें बांझपन, इनफर्टिलिटी हो जाता है, और जो पुरुष हैं उनमें नपुंसकता, इम्पोटेंसी का प्रभाव आ सकता है, और समय से पहले बुढ़ापा जैसे कि अर्ली एजिंग आने लगता है, और जो जनन अक्षमता है ना मेनली, मतलब वो कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम विटामिन ए। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो क्या है, फाइलोक्विनोन। और जो इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, देखो टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यह इंटेस्टाइन में भी बनता है, और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना रुक जाता है, खून बहना जल्दी बंद नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। मैंने जो करवाया आपको ए बी नहीं करवाया, सी डी ई और के। ठीक है, ये मैंने आपको कराया। अब हम करेंगे विटामिन बी के लिए।
ठीक है। देखो विटामिन बी वन बाय वन करेंगे। जो विटामिन बी1 है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमिन। इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या है? ग्राउंड नट, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव और कमजोरी आ जाती है। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है? देखो राइबोफ्लेविन। देखो जो राइबोफ्लेविन है वो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है? केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होगा? जो हमारी टंग है ना, जीभ है, वो संक्रमित हो जाती है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, हमारी जो स्किन है, लिप्स हैं, वो फटने लगते हैं। ठीक है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? किलोसिस कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि किलोसिस किसकी कमी से होता है, तो प्लीज नोट डाउन, विटामिन बी2 की कमी से होता है। ठीक है। विटामिन बी1 और बी2 हम कर चुके। बी1 से बेरी बेरी, और जो बी2 है उससे क्या होता है? किलोसिस। और अब हम करते हैं बी3। बी3 का केमिकल नेम क्या है? नियासिन। निकोटिनेमाइड भी इसको हम कहते हैं। देखो जो विटामिन बी3 है उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है? ग्राउंड नट, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मिल्क, अंडा। इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा 4D सिंड्रोम। इसमें 4D सिंड्रोम मतलब कि लाइक जैसे दस्त लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लूज मोशंस हो जाते हैं। और एक है जो डिमेंशिया, जैसे मानसिक जो विकृति है वो रोग हो जाता है, कोई माइंड से रिलेटेड जो मानसिक संतुलन है वो इंसान का नहीं रहता। एक हमारी जो स्किन है, त्वचा रोग है, वो हो जाता है। और एक इसका डेथ भी है। तो प्लीज़ नोट कर लेना ये पॉइंट, 4D सिंड्रोम इसको बोलते हैं, पेलाग्रा को। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में, नोट डाउन कर लेना इसको भी। नेक्स्ट जो विटामिन है वो क्या है? विटामिन बी5। देखो जो विटामिन बी5 है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है। जो इसके सोर्सेज हैं वो देखो, टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस। इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं? जो बाल है वो सफ़ेद होने लगते हैं, जो मेंटल ग्रोथ है वो कम हो जाता है। ठीक है। किसकी कमी से? विटामिन बी5 की कमी से। और 6 की कमी से क्या होगा? आप ना सीक्वेंस में भी याद कर सकते हो, देखो इनको, कि ऐसे बी1 की कमी से ये रोग हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया, इस तरीके से। जो भी आपको अगर मेरे वाली ट्रिक अच्छी लगे उससे कर लेना। अगर आप खुद से अपनी ट्रिक सेट करो तो भी बहुत अच्छी बात है। देखो खुद से ट्रिक सेट करके जब आप याद करते हो ना तो आपके बहुत वो, मतलब बहुत ईजिली आपको एग्जाम में बैठोगे ना तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग ट्रिक नहीं बना सकते, आप भी खुद की ट्रिक बना सकते हो अपने आप से भी। ठीक है। तो जो इसका केमिकल नेम है वो क्या है? पायरिडोक्सिन। इसके जो सोर्सेज है विटामिन बी6 के जो सोर्सेज है वो क्या है? मांस, अनाज, बादाम और सब्जियां। किस किस से मिलता है हमें ये? मीट से, ग्रेन से, आलमंड से और वेजिटेबल्स से। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अब देखो स्किन डिजीजेस भी हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो विटामिन बी7। बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। इसे विटामिन एच भी कहा जाता है। प्लीज़ नोट कर लेना इस पॉइंट को, इसको विटामिन एच भी कहा जाता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो मीट, एग, मिल्क और सब्जियां। विटामिन बी में ये मतलब आप कॉमन रखना ये याद, मीट, एग, मिल्क और वेजिटेबल्स। इसकी डेफिशिएंसी से लकवा और शरीर में दर्द और बाल झड़ना, हेयर फॉल, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो विटामिन बी9। इसका जो केमिकल नेम है वो है फोलिक एसिड। इसके जो सोर्सेज हैं दालें, सब्जियां, अंडा। देखो इसका थोड़ा अलग है। ठीक है। दालें, सब्जियां और अंडा। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है? विटामिन बी12। विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। तो कोबाल ऐसे करके याद कर लो इसका जो नाम है। इसमें ना कोबाल्ट एक मिनरल है जो विटामिन बी12 का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि विटामिन जो बी12 है उसका रासायनिक नेम क्या है और जो कोबाल्ट है मिनरल वो कौन से विटामिन में पाया जाता है। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट को। इसके जो सोर्सेज हैं वो दूध, मांस, अंडा, पनीर। और जो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है वो क्या है? एनीमिया हो जाता है। और एक पांडु रोग होता है, इसमें ना शरीर पीला पड़ जाता है, लाइक पीलिया जिसको बोलते हैं। ठीक है।
तो आई होप आप सभी को पूरा कॉन्सेप्ट विटामिन का समझ आया होगा। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट PYQs हैं उनको 1 बाय 1 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफिरोल या टोकोफिरोल। देखो जो विटामिन सी है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? देखो जो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, नपुंसकता बाध्यता किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। देखो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी, विटामिन ई की कमी से बाध्यता मतलब कि नपुंसकता रोग हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? देखो जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। तो जो हमारा ऑप्शन भी है वो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? मैंने आपको ट्रिक बताई थी जल में घुलनशील वाली भी और फैट वाली भी। देखो जो विटामिन बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा होएगा? बी और सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि जो ए है और बी है दोनों क्या है? जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखो जो नींबू है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो देखो ऑप्शन जो सी है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? देखो जो पेलाग्रा रोग है वो विटामिन जो नियासिन है उसकी कमी से हो जाता है। और जो विटामिन जो ये नियासिन है ये कौन से विटामिन का रासायनिक नेम है? आप मुझे कमेंट में बताओगे। आपके याद था क्या? चलो मैं आपको बता देती हूँ फिर भी, विटामिन B3 का केमिकल नेम था नियासिन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखो मांस, दूध, आंवला। तो क्या है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखो जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। मनुष्य द्वारा मूत्र में उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप बस ये याद रखो, जो विटामिन बी और सी है वो बहुत हल्के हैं, वो इजीली जल में घुल जाते हैं। जल में घुल जाते हैं इसका मतलब वो स्विमिंग करना जानते हैं। क्लियर। ऐसे करके याद करो, इस ट्रिक से आपके कभी नहीं भूलोगे आप ये। ठीक है। तो जो विटामिन सी है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी से? तो देखो जो बच्चों की हड्डियां हैं वो विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हमारी जो आज की जो क्लास है वो हो गई अब। तो चलिए बताइए, आपको कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट 2026 और सी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। All the best everyone. Thanks for watching.